अभी चेक कर लेना आवाज के लिए, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोरीफेरा हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फाइलम क्या होगा, फाइलम अच्छा, ठीक है। इसको और किस नाम से जानते हैं, निडेरिया। ठीक है, निडेरिया के नाम से जानते हैं। फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा इसको इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है। और निडेरिया यानी कि इसमें नीडोसाइट सेल्स पाई जाती है या फिर नीडोब्लास्ट सेल्स, ठीक है। इसका मीन्स बॉडी कैविटी, ठीक है। सिलेंट्रॉन मीन्स बॉडी कैविटी, किस टाइप की, सिलेंट्रॉन। ठीक है, इसमें कौन सी कैविटी पाई जाती है, सिलेंट्रॉन कैविटी। इसका मतलब समझ गया ना, ठीक है। तो इसके कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं ना, जिससे अदर दूसरे फाइलम से इसको अलग किया गया है। इसका सबसे स्पेशल फीचर क्या है, इसमें अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन पाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मतलब इसमें जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें क्या पाया जाता है, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। मतलब दो फॉर्म में, जैसे ओबेलिया और फाइसेलिया है, इसमें एक फॉर्म होती है पॉलिप और दूसरी होती है, ठीक है, मेड्यूसी। ठीक है, तो पॉलिप से मेड्यूसा बनता है और मेड्यूसा से पॉलिप बनता है, ठीक है। ये इससे बनेगा और ये इससे बनेगा, ठीक है। ये जब पॉलिप क्या होता है, जब इससे मेड्यूसा बनेगा तो असेक्सुअली, ठीक है, अलैंगिक सेक्सुअल। ये मेड्यूसा से जब पॉलिप बनेगा तो सेक्सुअल। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इधर एक फॉर्म क्या थी, पॉलिप, और ये मेड्यूसा। जो इसकी पॉलिप फॉर्म होती है वो सेसाइल होती है, ठीक है। कैसी होती है, सेसाइल। जैसे हाइड्रा, हाइड्रा सेसाइल का मतलब होता है वो एक जगह पर अटैच्ड रहता है, इधर उधर मूवमेंट नहीं करता है। लेकिन जो मेड्यूसी है ये क्या करता है, ये अम्ब्रेला शेप का और इधर उधर मूव करता रहता है, ठीक है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसमें कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, स्टिंगिंग, ठीक है। ये स्टिंगिंग सेल्स, मान लो ये कोई एनिमल्स है, ठीक है, और इसमें टेंटिकल्स लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं, टेंटिकल्स। तो इन पे क्या रहते हैं, स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं। ये स्टिंगिंग सेल्स अगर कभी समुद्र के किनारे जाओ, अगर एनिमल्स आ गया तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेल्स बॉडी में शुभ देता है। अगर इसको आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो ये अपने नहीं मर नहीं सकते, पॉइजनस होते हैं, मर नहीं सकते। कई बार लोग समुद्रों में नहाने जाते हैं ना, तो ऐसा हो तो कोई जाए ही ना, ठीक है। लेकिन ये पॉइजनस होते हैं, ठीक है, पॉइजन सिक्रेट करते हैं।
हो गया कि देख, हो गया इधर। भाई डॉक्टर बनने जा रहे हो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। डॉक्टर को देखे हो कैसे लिखते हैं? राइटिंग समझ में आए या ना आए? ठीक है, इसके हम क्या देखेंगे? जनरल कैरेक्टर, जो भी एनिमल सिलेंट्रेटा में आते हैं उसके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम इसका क्या देखते हैं? इसका हैबिटेट देखेंगे ना, ये एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, क्या हुआ? ठीक है, हैबिटेट मोस्टली मैराइन होते हैं। ठीक है, और कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं ना। फ्रेश वाटर में आएगा आपका हाइड्रा। ठीक है, समझ में आ गया। पहला हैबिटेट, उसके बाद आता है आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसके पहले हमने पोरीफेरा पढ़ा था, उसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था ना, लेकिन इसमें थोड़ा एडवांस, मतलब थोड़ा सा एडवांस आया, और इसमें क्या हुए? टिश्यू लेवल का बन गया। ठीक है, कैसा हो गया? टिश्यू लेवल का। और इसके बाद आता है बॉडी प्लान। इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसका बॉडी प्लान कैसा है? मतलब कि इसके अंदर जो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, सिस्टम तो पाया नहीं जाता है, तो मतलब खाना खाता है तो एक जगह से खाएगा, जैसे तो दूसरी जगह से निकले। लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं, मान लो ये कोई एनिमल्स है, इसने इधर से खाना लिया, ठीक है, और इधर से ही एक्सक्रीशन करेगा। ठीक है, अब इसको माउथ समझो या फिर एनस। ठीक है, तो इसमें कोई कुछ डिवाइड नहीं रहता। तो इसको क्या बोलते हैं? ब्लेंड सैक। ठीक है, और इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है फोर्थ। ब्लाइंड सैक का मतलब इसके अंदर कोई सिस्टम दूसरा नहीं है, उसी से गया था ना और उसी सैक से बाहर निकल गया। ठीक है, नंबर 4 आता है जर्म। ठीक है, जर्म लेयर हमने कल बताया था ना, जर्म लेयर कितने टाइप्स का होता है एनिमल्स के अंदर? बताओ इधर से। 2 टाइप्स का होता है ना, कल बताया था। पहला डिप्लोब्लास्टिक और दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में कितनी लेयर्स होती हैं? 2 लेयर्स। कौन कौन सी? इक्टोडर्म और इंडोडर्म। और ट्रिप्लोब्लास्ट में क्या होता है? मीजो मीजोडर्म। ठीक है, तो इसमें क्या था? मीजोडर्म की जगह पर मीजोग्लिया स्कैटर्ड के फॉर्म में पड़ा हुआ था, वही क्या बना लिया? मीजोडर्म। तो
तो ये जो एनिमल्स होते हैं इसमें कौन सा पाया जाता है? डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर पाई जाती है। इसके बाद आता है सिमेट्री। बोरीफेरा में क्या था? असिमेट्रिकल थे, उसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। तो और ये कैसे होते हैं? ठीक है, रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल मीन्स उसको किसी भी प्लेन से काटा जाए वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें रेडियल, देखो रेडियल सिमेट्री। इसके बाद क्या आता है? टीनोफोरा। टीनोफोरा आता, और उसके बाद इकाइनोडर्माटा। इन्हीं तीन में केवल रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाकी सब में बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, उसके बाद सीलोम। इसमें सीलोम पाया जाता है। ठीक है, ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इसमें सीलोम एब्सेंट होता है। अब इसके बाद सेगमेंटेशन। ठीक है, इनकी बॉडी में तो कोई सेगमेंटेशन नहीं होता ना, ना तो हेड होता, ना लेग होता, ना पैर होता, कुछ नहीं होता। तो ये क्या होते हैं? नो सेगमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद 8 पॉइंट क्या हुआ? सेगमेंटेशन मतलब कि डिवीजन। आपने अर्थवॉर्म देखा होगा, देखा है ना? तो मैंने कल बताया था, ये ऐसे ऐसे आपने उसकी स्किन पे देखा होगा ना, धारियां। मतलब कि डिवीजन, सेगमेंटेशन का मतलब खंडी भवन। हिंदी में क्या कहते हैं? खंडी भवन। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें ये पाया जाता है, जैसे अर्थवॉर्म, इसमें पाया जाता है। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, उनका हेड, ट्रंक सब अलग अलग होता है ना। तो ये जो एनिमल्स होते हैं इसमें सेगमेंटेशन नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है। नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, नॉन कॉर्डेट्स है। ठीक है, आप ये वाले जो पॉइंट है इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, बार बार नहीं लिखवाएंगे, हम इधर वाला बता देंगे सारे एनिमल्स में, आप ये वाले पॉइंट 8 पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इनको याद कर लीजिए। पहले क्या है? हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिर बॉडी प्लान, फिर जर्म लेयर, सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड। ठीक है, इसके बाद फिजियोलॉजी देखेंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी नोट कर लो। क्या थी? मेटामेरिजन, वही जो मैंने बताया था, अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना, वही होता है मेटामेरिजन। हो गया ये वाले जो पॉइंट मैंने इधर लिखा है इनको मतलब याद रखना, हर एनिमल्स में ये लिखने रहते। ठीक है, मैं इधर वाला लिख दूंगी केवल, बस ना। इसके बाद पहले हमने जनरल कैरेक्टर देख लिया था, अब फिजियोलॉजी देखेंगे।
ठीक है। फिजियोलॉजी मीन्स डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। इसमें भी 7 पॉइंट्स लिखने हैं। पहला आएगा क्या हो? हाँ, एनाटॉमी मतलब बाहर से देखना, ये अंदर इसकी फिजियोलॉजी है। एनाटॉमी देख के मतलब पहचानते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं देखकर। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी एक ही है, मीन्स उसकी एनाटॉमी देखना, एक्सटर्नली आप देख के क्या पहचानोगे, ठीक है। फिजियोलॉजी मीन्स फिजियोलॉजी अलग हुआ, जो आप बता रहे हैं एनाटॉमी, इसकी एक्सटर्नल इंटरनल मतलब स्टडी तो करना। फिजियोलॉजी मतलब वो एक्सक्रीशन कैसे करता है, फिजिकली उसका वर्क कैसा है, ये हम फिजियोलॉजी के अंदर देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले आएगा इसका डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन इसमें क्या होता है, इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप्स का होता है। ठीक है, जो एनाटॉमी और वो मॉर्फोलॉजी वो अलग हुआ, फिजियोलॉजी में सिर्फ उसके फिजिकली वर्क को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रेस्पिरेशन देखेंगे, एक्सक्रीशन देखेंगे, एक्सक्रीशन, और उसके बाद सर्कुलेशन। ठीक है, इस रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और सर्कुलेशन ये सब किससे होते हैं, बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, बॉडी सरफेस के थ्रू होते हैं, इनमें अभी तक कोई सिस्टम नहीं पाया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन, सेक्स। अभी मैंने इसे पहले बताया था ना, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों टाइप का पाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद फर्टिलाइजेशन, एंड ठीक है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल पाया जाता है। एक्सटर्नल का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि वाटर में, हाँ बाहर ही वाटर में अपने रिलीज कर देंगे, इनका बाहर फर्टिलाइजेशन। इंटरनल का मतलब एनिमल्स की बॉडी में होता है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अच्छा, ये लिखे तो है, ये लिखा तो है। ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट मतलब कि इसमें कोई लार्वल स्टेज पाई जाती है। कौन सा लार्वा पाया जाता है, प्लानुला लार्वा। ठीक है, नाम याद रखना। और जैसे इसके पहले पोरीफेरा में कौन सा लार्वा पाया जाता था, एम्फीब्लास्टुला लार्वा।
ठीक है। हर जिसमें जिसमें इनडायरेक्ट होगा सबके लार्वा, हर फाइलम में लार्वा दिए गए। ठीक है, उसमें था एम्फीब्लास्टुला लार्वा। सिलेंट्रेट को क्या कहते हैं? जेली फिशेस कहते हैं। ठीक है, इधर वाले सारे पॉइंट नोट किए रहना। ठीक है, हर एनिमल्स, हर फाइलम में यही। ठीक, कुछ एग्जांपल्स याद रखो। ठीक है, हाइड्रा है, ओबेलिया है, ऑरेलिया। ठीक है, इन सबके नाम याद रखो। ठीक है, ये क्या होते हैं? सिलेंट्रेट्स। जैसे ऑरेलिया आपने देखा होगा, जेली फिश, ऐसे स्ट्रक्चर रहता है इसका, इसमें टेंटिकल्स लगे रहते हैं। ठीक है, ये इसके टेंटिकल्स होते हैं और ये इसकी बॉडी। ठीक है, ऐसे रहते हैं। हाइड्रा ऐसे रहता है, जैसे प्लांट स्ट्रक्चर रहता है ऐसे। ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट फाइलम कौन सा आता है? सिलेंट्रेटा तो हो गया। टीनोफोरा। टीनोफोरा इसका नाम क्यों रखा गया? क्योंकि इसका कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। ठीक है, फोरा। ठीक है, टीनोफोरा, इसके जितने भी कैरेक्टर हैं वो, इसको पहले सिलेंट्रेटा में रखा गया था। ठीक है, इसको कहाँ रखा गया था? सिलेंट्रेटा में। दोनों सेम सेम कैरेक्टर थे, लेकिन बाद में इसको हटा के एक कुछ इसमें डिसिमिलरिटीज दिखाई दी, जिसके कारण इसको अलग कर दिया गया। ठीक है, पहले इसको सिलेंट्रेटा में रखा गया था। ये बॉल लाइक, ऐसे कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होते हैं? सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसको मूवमेंट कराते हैं। कॉम्ब, ठीक है, इसको कॉमनली इसको क्या कहते हैं? कॉम्ब जेलीज। ठीक है, इसको सी वॉलनट भी कहते हैं। अखरोट दिख रहा है ना, अखरोट की तरह। ठीक है, इसके बाद हैबिटेट, इसका लिखो हैबिटेट। जनरल कैरेक्टर्स हेडिंग डाल दो। हम्म,
ठीक है, उसमें पहला क्या आता है, हैबिटेट। एक्सक्लूसिवली मरीन, मतलब कि ये पूरी तरह से, जैसे उसमें सिलेंट्रेट क्या थे, कुछ फ्रेश वाटर भी थे, लेकिन ये पूरी तरह से मैरीन थे। ठीक है, इधर समझ में आ रहा, ये पूरी तरह से कैसे होते हैं, खारे पानी में पाए जाते हैं पूरी तरह से। ठीक है, और बाकी सेम है। लेवल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल का इनका भी होता है, आप लोग लिख लो। ठीक है, उसके बाद बॉडी प्लान, बॉडी प्लान कैसी होती है, मतलब कि खाना कैसे खाता है, इसका भी वैसे सेम है, ब्लेंड सैक। उसके बाद जर्म लेयर भी सेम है, डिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इसमें भी पाई जाती है, आप इसको किसी भी प्लेन से काटिए, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी को रेडियल। और बाइलेटरल में क्या होता है, इसको केवल आप एक ही प्लेन से काट सकते हैं, तभी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। ठीक है, असिमेट्री का मतलब उसकी कोई सिमेट्री ही नहीं होती, जैसे अदरक, अदरक को आप काटो कहीं से सिमेट्री होगी, नहीं होती। अदरक के जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं, उनकी कोई सिमेट्री नहीं होती है। क्या थी, क्योंकि इसको रेडियल कहीं से भी काटो, ये एनिमल्स की बॉडी है। नहीं, अगर ये हमने डायरेक्टली सीधा स्ट्रक्चर बनाया, ओपन करके तो बनाया नहीं। अगर आप इसको ऐसे पलट दोगे तब तो इसके टेंटिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। अगर आप सीधा इसको, जैसे आपने स्टार फिश देखा है ना, वो उसके क्या है, पैर पाए जाते हैं चारों तरफ। ठीक है, उसको किधर से भी काटो, उसकी जितनी आर्म्स होती है सब डिवाइड हो जाती है। उसी तरह ये इसको सीधा करो ना, हम तो ऐसे डायरेक्टली बना दिए। क्या थी, ठीक है, जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक होता है ये भी। उसके बाद सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री होती है, और सीलोम एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, जैसे सिलेंट्रेट थे वैसे ये। और सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है इसमें भी। ठीक है, इसका एग्जांपल लिख लो, तीनों प्लाना। ठीक है, ठीक है, तीनों प्लाना। और दूसरा, ठीक है, क्या होता है, हाँ इसमें भी नोटोकॉर्ड केवल कॉर्डेट्स में पाया जाएगा। ठीक है, नोटोकॉर्ड केवल कॉर्डेट्स में पाया जाएगा। और बाकी काइंडोडर्माटा तक हम पढ़ेंगे। उसके बाद हेमिकॉर्डेटा आता है ना, कनेक्टिंग लिंक। उसको भी हम, उसको जो हेमिकॉर्डेटा था उसको पहले कॉर्डेट्स माना जाता था पहले, लेकिन उसमें भी उसके अंदर जो मतलब नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता था, वो नोटोकॉर्ड नहीं था, वो क्या था, स्टोमोकॉर्ड। और पहले हम ये मानते थे कि ये नोटोकॉर्ड है, लेकिन वो नोटोकॉर्ड नहीं था, स्टोमोकॉर्ड। फिर उसको वहां से हटा के इधर रखा गया, नॉन कॉर्डेट्स, मतलब कनेक्टिंग लिंक। और सारे फीचर्स तो कॉर्डेट्स के, ठीक है, दिखाई देते थे, लेकिन इसकी वजह से उसको कनेक्टिंग लिंक माना गया। उसके बाद फिजियोलॉजी लिखो। इसकी क्या फिजियोलॉजी होती है, ठीक है, इसके अंदर भी उसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन पाया जाता है। ठीक है, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन वैसे ही होता है बॉडी सरफेस के थ्रू। ठीक है, कोई सिस्टम पाया नहीं जाता है। रिप्रोडक्शन
ठीक है, इसके बाद रिप्रोडक्शन की बात आती। ठीक है, रिप्रोडक्शन sexes are ठीक है, क्या कहेंगे इसको, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, इनके अंदर मेल्स और फीमेल्स की बॉडी एक ही एनिमल्स में प्रेजेंट होती, जिसे क्या कहेंगे, हर्माफ्रोडाइट। कैसा होता है, ठीक है, इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब इसमें कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका लार्वल स्टेज, ठीक है, ठीक है, इसका लार्वा सीडिपिड। इधर समझ में आ रहा ना आप लोगों को। हो गया, इसके बाद कौन सा फाइलम आता है, प्लेटीहेल्मिन्थ। प्लेटीहेल्मिन्थ फिश क्यों रखा गया इसका नाम, क्योंकि उसकी बॉडी फ्लैट होती है, चपटी हुई। ठीक है, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ फिश मतलब कि फ्लैट वर्म, हेलमेंथ मतलब वर्म। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे ठीक है, ये फ्लैट वर्म्स होते हैं और ये ह्यूमन बॉडी के अंदर भी अगर चले गए तो ये इंफेक्शन और मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसका इन एनिमल्स का स्पेशल फीचर है, इसमें सकर और हुक्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मान लो कि जैसा टीनिया का हेड बना देते हैं। ठीक है, ये क्या हुए, हुक्स, और ये सर्कस। ठीक है, ये क्या करते हैं, मान लो कि ह्यूमन बॉडी के इंस्टेंट टाइम, ठीक है,
आ जाके चिपक गए, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये हुक्स जो होता है उसे चिपक जाता है और फिर इसको निकालना मुश्किल हो जाता है ना। ये निकल पाता है, नहीं निकल पाता। मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, लेकिन इसको कोई मार नहीं पाता है, ठीक है। इसको कोई मार नहीं पाता है क्योंकि इसकी स्किन जो है बहुत रफ और वो क्यूटिकल की बनी हुई होती है, ठीक है, बहुत मजबूत और क्यूटिकल की, जिससे कि इसको मारना मुश्किल हो जाता है। हुक्स का काम है कि किसी चीज से अटैच होना, ठीक है, चिपक जाना। और ये सकर्स क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर, मतलब सक करता है, ठीक है। ये किसी की बॉडी में अटैच हो गया और फिर ये सकर्स के माध्यम से सक करता है न्यूट्रिएंट्स को, और ये हुक माध्यम से चिपक जाता है। ठीक है। जनरल कैरेक्टर में ये पैरासाइट भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक। पैरासाइट भी होते हैं, ठीक है। पैरासाइट का मतलब समझ में आ रहा है ना, परजीवी जिसको कहते हैं, ठीक है। ये परजीवी के फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाते हैं और वहां से सक करते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थ से यहीं से ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अभी भी सिस्टम नहीं आया, केवल ऑर्गन लेवल का वो स्टार्ट हो गया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। लिख लो आप, ठीक है। ठीक है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया यहीं से, प्लेटी। अभी तक क्या था, हाँ हाँ, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, बॉडी प्लेन। अभी भी ये ब्लिंड सैक, मतलब इसमें कोई दूसरा अभी सिस्टम नहीं आया था स्क्रीशन के लिए, ठीक है। तो ये भी क्या है, बॉडी प्लेन में क्या होगा, ब्लिंड सैक, ठीक है। उसके बाद जर्म लेयर, यहाँ ये लोग क्या थे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब इसमें मिजोडर्म फॉर्म हो गया था, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या था, इक्टोडर्म। ये क्या हुआ, इंडोडर्म। ठीक है। और इसके बाद में जो मीजोग्लिया थी स्कैटर्ड फॉर्म में, वो उसने क्या फॉर्म किया, मीजोडर्म, ठीक है। जर्म लेयर समझ में आ गया। अभी भी इनमें सीलोम एब्सेंट था, एसिलोमेट, ठीक है। सिमेट्री इनमें क्या थी, बायलैटरली सिमेट्री, क्या थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्योंकि इसमें मीजोडर्म का फॉर्मेशन हो गया ना। सिमेट्री कैसी थी, बायलैटरली। रेडियल आपको किसमें देखने की मिली, टीनोफोरा और सिलेंट्रेटा। उसके बाद आप इकाइनोडर्म, उसमें भी आप देखेंगे क्या, रेडियल सिमेट्री। बाकी जितने भी फाइलम आप पढ़ेंगे इसमें बायलैटरली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। इधर समझ में आया। वो सिमेट्री को सममित कहते हैं, हिंदी में पढ़ा होगा ना, सममित, वही है सिमेट्री, ठीक है। बाकी नोटोकॉर्ड सेगमेंटेशन एब्सेंट। हो गया।
उसके बाद फिजियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। ये डाइजेशन कैसे करते हैं, इनमें भी कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं पाया गया था। ठीक है, डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, इनमें डाइजेशन कैसा होता है, सॉरी इसको, ये क्या है डाइजेशन, ठीक है। हेडिंग डाल लेना, आप इधर लिख लेना डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये किससे होता है, अभी भी बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। इसमें अभी कोई सिस्टम नहीं पाया गया था। ठीक है, यहां तक अभी भी कोई सिस्टम नहीं देखने को मिला था। ठीक है, केवल जो एक्सक्रीशन होता है, फ्लैम सेल्स देखने को मिली थी। सिस्टम कोई नहीं था, लेकिन फ्लैम सेल्स के थ्रू इनमें एक्सक्रीशन हुआ था। हाँ, फ्लैम सेल्स आएगा। हाँ, बाकी बॉडी सरफेस। रिप्रोडक्शन, बाइसेक्सुअल होते हैं। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट, सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल्स फीमेल्स अलग अलग नहीं होते। ठीक है, क्या साइज छोटा बड़ा, वो एस्कैरिस, वो उसमें आएगा, एस्के हेलमेंथी। ठीक है, वो एस्कैरिस की बात हो है, एस्कैरिस, एस्के हेलमेंथीस इसमें पढ़ेंगे, उसमें मेल फीमेल्स अलग अलग होते हैं। उसमें फीमेल्स बड़ी होती है, मेल्स छोटे होते हैं ना। मेल्स में ऐसे हुक्स हुक्स प्रेजेंट होते हैं, और फीमेल्स बड़ी ऐसे होते हैं। ठीक है, इसी के थ्रू हम पहचानेंगे कि मेल्स है कि फीमेल्स। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसमें होता है एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, इसमें जो है जितने इसके एग्जाम्पल है सबके अलग अलग लार्वा होते हैं। ठीक है, ठीक है, प्लानेरिया है, टीनिया है। ठीक है, फैसियोला हिपैटिका, इसका प्लानेरिया का डायग्राम ऐसे होता है। ऐसे देखने में प्लानेरिया ऐसे दिखता है। ठीक है, ये फ्री लिविंग होता है। ठीक है, प्लानेरिया कैसा होता है, ठीक है, इसमें रीजेनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, किसमें, प्लानेरिया में। इसको आप किस, हाँ, रीजेनरेशन, इसको आप किसी भी प्लेन से काटेंगे, इस अगर ये कट के अलग हुआ न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ये कट के अलग हुआ न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रीजेनरेशन पाया जाता है। ये टर्म तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, रीजेनरेशन क्या होता है।
इसके बाद कौन सा फाइलम आता है? एस्के हेलमिन्थेस, मतलब इसी का भाई, ये समझो, ठीक है। उसमें बस ये रहता है कि इसके मेल्स फीमेल्स आप देकर आइडेंटिफाई कर सकते हो ना। अगर लैब में आपको दे दिया गया तो आप लोग आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये मेल्स है और ये फीमेल्स है, उसका साइज देखकर, उसका स्ट्रक्चर देखकर। मेल क्या होता है? फीमेल से स्मॉल होता है और फीमेल्स का साइज लार्ज होता है, स्ट्रेट और लार्ज। हो गया ये। एस्केलमेंथिस, ठीक है। ये कैसे होते हैं? इनको क्या कहते हैं? राउंड वर्म, ठीक है। प्लेटी क्या थे? फ्लैट थे। और ये कैसे हैं? राउंड है। इसका स्पेशल फीचर ये है कि इसमें मेल्स फीमेल्स, मेल्स फीमेल्स अलग होते हैं। मेल्स कैसा होता है? स्मॉलर साइज का होता है, ठीक है। ये लार्जर साइज का होता है और ये स्मॉलर साइज का होता है। ठीक है, ये मेल्स हुआ, ठीक है। मेल्स क्या होता है? कर्व्ड, मुड़ा हुआ, ठीक है। और फीमेल्स स्ट्रेट होती है, ठीक है। इसके बाद जनरल कैरेक्टर्स लिख लो इसे। हैबिटेट सेम होता है दोनों का, ये भी टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक और पैरासाइट, फ्री लिविंग भी होते हैं। इनका भी हैबिटेट वैसा ही है। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, तो आप लोग क्या कहेंगे? सिलेंट्रेटा, वहां से टीनोफोरा तक था, ठीक है। उसके बाद प्लेटी हेलमिन्थ्स आए थे, उसमें हमें ऑर्गन लेवल का देखा गया था। और उसके बाद जब एस्के हेलमिन्थ्स में आए तो यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम देखा गया। और यहाँ पर सीलोम, सीडो सीलोम भी देखा गया था। हाँ, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, पैरासाइट भी होते हैं, ये भी पैरासाइट होते हैं। बॉडी प्लान इसमें कैसे होते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। ये क्या होता है? ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब कि बॉडी प्लान ट्यूब, ठीक है। मीन्स इसमें एक ट्यूब के माध्यम से होता है, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी में देख लो, माउथ से स्टार्ट हुआ, एनस पर एंड हुआ, उसी तरह इनमें भी एक ट्यूब के माध्यम से इनकी बॉडी प्लान, मतलब खाना यहाँ से खाएं और यहाँ से एक सिक्रीशन हुआ, ठीक है। यहाँ से खाना अंदर गया और यहाँ से एक सिक्रीशन हुआ, बॉडी प्लान को। हाँ, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, सिस्टम, हाँ, यहाँ से सिस्टम स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो धीरे धीरे कितने चेंजेस आ गए, लोअर से हायर की तरफ हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है ना आपको,
ट्यूब विद इन ट्यूब लिखा। उसके बाद जर्म लेयर, जर्म लेयर कैसी थी, ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब जब एक बार हो गया जो तो आगे तक मतलब उसका इवोल्यूशन होता गया, इसमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक पाए जाते थे। ठीक है, सीलोम 5 नंबर में आता है ना। स्यूडो सिलोमेट, ठीक है, किस टाइप का सिलोम पाया जाता है, स्यूडो सिलोमेट। ठीक है, मतलब यहां भी सिलोमेट नहीं कहा जाएगा, सिलोम जैसा स्ट्रक्चर था। स्यूडो का यही मतलब स्यूडोपी यानी कि साइलेंट, जैसे ये है यहां पर ऐसे स्कैटर्ड के फॉर्म में पड़ा हुआ था सीलोम। ठीक है, क्या था, ठीक है, इस टाइप के सीलोम को क्या कहेंगे, स्यूडो सिलोमेट। ठीक है, ये ट्रू सिलोमेट नहीं थे इसका मतलब। ठीक है, फॉल्स। ठीक है, सिमेट्री बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, रेडियल किसमें, रेडियल याद रखो, बाकी सब बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। पोरीफेरा असिमेट्रिकल होते हैं। एब्सेंट, सेगमेंटेशन, हाँ एब्सेंट होता है, सेगमेंटेशन और नोटोकॉर्ड एब्सेंट रहता है। हो गया। इसके बाद फिजियोलॉजी देखो इनकी कैसी होती। अभी हमने पढ़ा ना, ऑर्गन सिस्टम स्टार्ट हो गया। ठीक है, इनमें सिस्टम पाया जाता है, तो इसमें जो डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। इनमें भी सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। ठीक है, इसके लिए अभी कोई सिस्टम नहीं आया था, केवल एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटरी पोर्स पाया जाता है। ठीक है, जैसे ये क्या फीमेल से स्कैरिस है, तो यहाँ पर एक पोर्स पाया जाता था, ये क्या था, एक्सक्रीटरी, ठीक है, एक्सक्रीटरी पोर, उसी के थ्रू इसका एक्सक्रीशन होता था। ठीक है, रिप्रोडक्शन यूनिसेक्सुअल होते थे, मेल्स अलग फीमेल्स अलग। ये तो पहले ही आपने देख लिया ना, मेल्स फीमेल्स अलग अलग होते हैं। यूनिसेक्सुअल, सेपरेटेड, सेक्सेस आर सेपरेटेड। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है। बहुत सारे एनिमल्स है, ठीक है, इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का पाया जाता है। एग्जाम्पल लिख लो, एस्कैरिस, एस्कैरिस और एनकाइलोस्टोमा। ठीक है,
ये कंप्लीट हुआ, ठीक है, स्केलमेंथिस। अब एनिलिडा कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है।